पाठ 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों का गुण। इसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक चुंबक। ग्रीस में एशिया माइनर के मैग्नीशिया में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसमें लोहे, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करने की क्षमता थी। इस धात्विक पदार्थ को उस स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट तथा इस परिघटना को चुंबकत्व कहा गया। एशिया माइनर में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो लोहे, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो इस पदार्थ को उस स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट कहा तथा लोहे, कोबाल्ट व निकल को अपनी ओर आकर्षित करने की परिघटना को चुंबकत्व कहा गया। जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक धागे से लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही संरेखित हो जाता है। इसलिए इसे दिक्सूचक पत्थर भी कहा गया, क्योंकि यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता था। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। यह लोहे का अयस्क है और इसका सूत्र है Fe3O4। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो पहला है स्थायी चुंबक। ये अनिश्चित काल तक चुंबकत्व बनाए रखते हैं तथा इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। स्थायी चुंबक कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील तथा अन्य लोह चुंबकत्व से बने होते हैं। इनके चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो वे चुंबक जिनके चुंबकत्व को नष्ट नहीं कर सकते उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक तब तक चुंबकित रहते हैं जब तक चुंबकीय बल उपस्थित रहता है। चुंबककारी बल हटा लेने पर यह अपने चुंबकीय गुण समाप्त कर लेते हैं। इन्हें इच्छित आकार तथा इच्छित प्रबलता की बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जनित्र, मोटर, विद्युत घंटी आदि में किया जाता है। दंड चुंबक के गुण। पहला गुण है आकर्षण का गुण। दंड चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे लोहे का पदार्थ है, इसको हम ले गए तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वे बिंदु जहाँ चुंबकत्व का गुण अधिकतम होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। इस चुंबक में ये दोनों सिरे, ये सिरा और ये सिरा, यहाँ पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है तो ये दोनों इसके ध्रुव कहलाते हैं। दूसरा गुण है दिक्सूचक गुण। जब किसी दंड चुंबक को इस प्रकार लटकाएं कि वह क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। यदि हम चुंबक को एक धागे से बांधकर लटका दें, क्षैतिज तल में स्वतंत्रपूर्वक घूम सके, तो यह एक निश्चित दिशा में टहरता है। इसका एक सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ तथा दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है। इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यह है एन पोल, यह है एस पोल। दूसरा गुण है दिशा सूचक गुण। वह क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके तो वह एक निश्चित दिशा में ठहरता है। इसका एक सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ तथा दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है। इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। कि चुंबक को यदि हम लटका दें तो इसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ होता है। इसे एक को एन ध्रुव, दूसरे को एस ध्रुव कहते हैं। तीसरा गुण है ध्रुवों की युग्म रूप में उपस्थिति। चुंबक के दोनों ध्रुव सदैव युग्मों में रहते हैं। किसी एक चुंबक के ध्रुव को दूसरे ध्रुव से विलगित नहीं किया जा सकता। चुंबक हमेशा ध्रुवों के रूप में सदैव, इसके दो ध्रुव होंगे तो दोनों ध्रुव युग्म के रूप में होंगे। यदि हम इस चुंबक को बीच में से तोड़ देंगे तो भी इसके टूटे हुए के भी दो ध्रुव होंगे। सजातीय ध्रुवों
में प्रतिकर्षण व विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। समान चुंबकीय ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव परस्पर आकर्षित होते हैं। जैसे ये एन ध्रुव है और ये भी एन ध्रुव है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह दक्षिण ध्रुव व दक्षिण ध्रुव ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव जैसे ये एन ध्रुव व एस ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्रुव प्रबलता समान। दंड चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव प्रबलता समान होती है। जैसे ये दंड चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं, एन ध्रुव व एस ध्रुव, इन दोनों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। यदि दंड चुंबक को उसकी अक्ष के लंबवत दो समान भागों में विभक्त करें तो प्रत्येक भाग की ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता लगभग पहले के समान ही होती है। यदि हम चुंबक को लंबवत इस प्रकार काट दें, तो इसके जो दो ध्रुव बनेंगे उनकी भी ध्रुव प्रबलता लगभग पहले के समान ही होगी। परंतु यदि अक्ष के अनुदिश समान भागों में विभक्त करें तो प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता मूल दंड चुंबक की ध्रुव प्रबलता की आधी हो जाएगी। यदि हम दंड चुंबक को इस तरह से काट दें तो इसकी ध्रुव प्रबलता पहले की आधी हो जाएगी। ये चुंबक, इसको हमने इस प्रकार काटा। यदि इसकी ध्रुव प्रबलता m है तो इसको काटने पर भी इस दोनों की जो ध्रुव बनेंगे उनकी भी ध्रुव प्रबलता समान ही रहेगी। जबकि यदि इस चुंबक को हम बीच में से काटें तो इसकी ध्रुव प्रबलता यदि पहले m है तो काटने के बाद m/2 हो जाएगी। चुंबक व लोहे में विभेद का प्रतिकर्षण ही निश्चित परीक्षण है। किसी दंड चुंबक का ध्रुव लोहे तथा अन्य दंड चुंबक के विजातीय ध्रुवों को आकर्षित करता है। अतः लोहे दंड चुंबक के विभेद करने के लिए चुंबक के एक सिरे के पास नमूने को लाने पर आकर्षण तथा दूसरे सिरे को नमूने के पास लाने पर प्रतिकर्षण हो तो वह नमूना चुंबक होता है। इसका अर्थ है, यदि हमारे पास दो समान वस्तुएं हैं जिसमें से एक लोहा है वह एक चुंबक है, तो उसमें हमें यह विभेद करना है कि कौन सा चुंबक है व कौन सा लोहा है। तो इसके लिए हम उन दोनों के पास दूसरी चुंबक लेके जाएंगे। यदि लोहे के पास दूसरी छड़ चुंबक दोनों तरफ से आकर्षित होती है तो वह लोहे का टुकड़ा होगा। यदि दूसरे नमूने के पास ले जाएं जिसका एक सिरे से तो आकर्षण हो व दूसरे सिरे से प्रतिकर्षण हो, तो जिसके अंदर प्रतिकर्षण होगा वह पदार्थ चुंबक होगा। सातवां बिंदु है चुंबकीय प्रेरण। जब दंड चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो प्रेरण द्वारा उस पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इस स्थिति में दंड चुंबक के पास वाले सिरे में विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ है, यदि हम दंड चुंबक के पास एक दूसरा पदार्थ लेके आए तो कुछ समय के बाद इस दूसरे पदार्थ में भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पर एस ध्रुव है तो ये जो चुंबक बनेगा उसका ये वाला उत्तरी ध्रुव बनेगा। अगला टॉपिक है विचुंबकन। विचुंबकन का मतलब है चुंबकत्व के गुणों को नष्ट करना। तो यदि हम चुंबक को गर्म करें, इसको पीटें या पृथ्वी की सतह के अंदर गाड़ दें तो इसके चुंबकत्व के गुण समाप्त हो जाते हैं। इसे विचुंबकन कहते हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, पानी, चांदी आदि। तो ये पदार्थ चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित